Hello everyone. In this video, we will discuss about the anatomical snub box. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से या फिर डेफिनेशन से। तो ये क्या होता है हमारा, इट इज़ द ट्रायंगुलर डिप्रेशन। ये कैसे एक डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन का मीन्स एक धंसा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, और किस शेप में रहेगा, इट इज़ ट्रायंगुलर। और स्पेशल चीज़ अगर हम देखें इसकी सिचुएशन, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट। पहले बट को तोड़ो, पहली चीज़ है पोस्टेरो मतलब पोस्टीरियर रहेगा, दूसरा वर्ड है लैटरल मतलब लैटरल साइड में रहेगा। अगर मैं अपने हाथ में इस तरीके से दिखाऊँ ना, तो देखो ये है रिस्ट, ये होगी रिस्ट की लैटरल साइड, इस साइड वाली। अब मैं पलटा रहा, ठीक, यहाँ पर अब देखना, तो अपन देखें तो ये लैटरल साइड थी रिस्ट की, यहाँ पर ये हमारा जो स्पेस प्रेजेंट है, ये देखो ये एकदम ट्रायंगुलर बन रहा ना, यहाँ पर अपेक्स, नीचे साइड बेस, इसे बोला जाता है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। तो पोस्टेरो लैटरल एस्पेक्ट। दूसरी चीज़, अगर सिचुएशन में आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखना चाह सकते हो, ये है हमारा पूरा हैंड, आगे वाली साइड वेंट्रल या एंटीरियर, और पीछे वाली पोस्टीरियर या डॉर्सल। तो आप इसे बोल सकते हो कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड। तो ये रही हमारी सिचुएशन ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अब सिंपल सी बात है भाई, ट्रायंगुलर है, बाउंड्री मेनली कितनी हो जाएंगी, दोनों साइड और एक बेस। तो देखो एक बाउंड्री होगी इसकी मीडियल। अब मैं इस तरीके से अगर इसे दिखाऊं, ठीक, इस तरीके से हमारा बना है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये होगी हमारी मीडियल बाउंड्री, ये वाली जो ये वाला बना रहा, क्यों, क्योंकि ये मिड लाइन के तरफ है, ये हमारी मीडियल फिंगर है ना, इसके तरफ है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, मीडियल बाउंड्री। यहाँ से तो मुझसे दूर दिख रहा होगा क्योंकि लेटरल हो जाएगा, लेकिन जब मैं एक्चुअल में ऐसे हाथ करूँगा तो समझ में आ रहा, पलट के कहाँ आएगी, अंदर। तो ये होगी हमारी मीडियल बाउंड्री इस तरीके से जैसी कि इसमें बन रही है। और देखो ये होगा हमारा पूरा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, इस तरीके से ट्रायंगुलर एरिया यहाँ से लेके इस तरीके से यही बन रहा है, इसे ही बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। तो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा, अच्छा इसे और क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है, पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री। वैसे मीडियल अच्छे से याद रख लो क्योंकि मीडियल है, और पोस्टेरो लैटरल। तो अब देखो, सॉरी पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री ये रही हमारी। तो कौन बना रहा, एक बड़ा टेंडन, ये है पूरा हमारा टेंडन, किस मसल का, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये रही हमारी पोस्टेरो मीडियल बाउंड्री। अगर पोस्टेरो नहीं रख सकते तो आप मीडियल ही याद रख लें, इतना भी काफ़ी है। कौन बना रहा, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस मसल। अब देखो जैसे इस साइड ये है, अगर आप इस साइड देखोगे ना तो इस साइड आप फील करके देखना कि आपको दो मसल या फिर दो टेंडन टाइप के फील होंगे। जैसे यहाँ एक हो रहा, इस साइड आपको दो टेंडन दिखाई देंगे, है ना, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पर दो टेंडन, एक है ये लॉन्ग वाला एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस का, और दूसरा है हमारा ये वाला एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस का, स्मॉल वाला। तो ये कौन सी बाउंड्री है हमारी, जैसे कौन सी थी मीडियल, तो ये है हमारी लैटरल बाउंड्री। और कौन सी लैटरल, इसे बोला जाता है एंटेरो लैटरल बाउंड्री। किस किस के टेंडन से बनी, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस ये रहा हमारा, और दूसरा ए बी मीन्स एबडक्टर, नॉट एडक्टर, एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस। अब देखो एक और मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप मीडियल लैटरल कैसे याद रख सकते हो। सिंपल सी बात है, एबडक्शन हमने दो टर्म देखी थी ना, एक थी एडक्शन मतलब ऐड करना, लिम्ब का आपकी बॉडी के पास आना, मतलब मीडियल साइड आप बोल सकते हो, और एबडक्शन मतलब आपके लिम्ब का अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट। तो एबडक्शन देखो अबे मतलब लेटरल साइड आप जा रहे हो, तो सेम एस एबडक्टर मतलब ये कौन सी बाउंड्री बनाएगा, ये बनाएगा लेटरल बाउंड्री। यहाँ पर आप देखो तो इस तरीके से मीडियल थी, इस तरीके से अगर आप देखो ना तो यहाँ कहीं पर इस तरीके से हमारी ये वाली बाउंड्री बनेगी, लेटरल बाउंड्री। तो ये थी बाउंड्री। इसके बाद बचता है, देखो यहाँ थोड़ा ऑपोजिट दिख रहा होगा क्योंकि ये मैं उल्टे में बता रहा, जब आप इसको ऐसे सीधे करोगे ना तब मीडियल वाला मीडियल ही दिखेगा और लेटरल वाला लेटरल साइड में। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूफ और फ्लोर। तो रूफ हमें पता ही है कि सबसे ऊपर ही हमारी स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया। तो मेनली यहाँ पर क्या है, स्किन और सुपरफिशियल फेसिया रहता है। अब इसके सुपरफिशियल फेसिया में ना काफ़ी चीज़ें कंटेन रहती हैं जिन्हें मैं अभी आगे बताऊँगा। इसके बाद बचता है हमारा क्या, फ्लोर।
फ्लोर बोल लो। अब ये फ्लोर किससे मिलकर बनता है, स्फेनॉइड एंड ट्रेपेजियम बोन, ठीक है, स्केफॉइड एंड ट्रेपेजियम बोन। तो अब देखो यहाँ पर अपन ने एक ट्रिक बताई थी मैंने, एक देखो ये रिस्ट है, रिस्ट में कौन सी बोन रहेंगी, कार्पल है ना, फिर मेटाकार्पल। तो मैंने उसकी 2 रो थी हमारी, एक थी प्रॉक्सिमल रो, एक थी डिस्टल रो, और मैंने लेटरल साइड से, क्योंकि ये लेटरल साइड में है, मैंने ट्रिक बताई थी ना दोनों रो की कि सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ये हमारी बोन थी। तो लेटरल साइड में हम देखा तो एस फॉर क्या था, स्केफॉइड, जो कि ये हमारी लिखी हुई है, और टी, यहाँ पर दोनों टी थी, एक थी ट्रेपेजियम एक थी ट्रेपेजॉइड। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि जैसे हमारा लेटरल साइड आता है थंब, तो ट्रेपेजियम बोन कौन सी होगी, ट्रेपेजियम, ताकि नाम एक सा हो जाए, यूएम ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर देखो यही तो है हमारा, यहाँ हमारा रूप हो गया। फ्लोर कौन बना रहा हमारा, फ्लोर बोल लो या फिर बेस बोल लो, कौन बना रहा, दैट इज स्केफॉइड और ट्रेपेजियम बोन। आगे अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट बहुत ईजी है। जैसे हमारा रेडियल आर्टरी हो गई। अब इस डायग्राम में आप देखो ना, तो रेडियल आर्टरी आपको अंदर की तरफ दिख रही है, क्योंकि यह है हमारा डीप हमारा कंटेंट। इसके बाद रेडियल नर्व और सेफेलिक वेन, इनकी भी हमारी ब्रांचेस होती हैं, और ये होती हैं सुपरफिशियल ब्रांचेस, और इनको आप इसमें भी लिख सकते हो, किसमें, हमारे सुपरफिशियल फेसिया, रूप वाले पार्ट में। ये सुपरफिशियल फेसिया ही इन दोनों को कंटेन करके रखता है, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, साथ ही साथ सेफेलिक वेन की सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये था हमारा एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।